हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल आयस। आज के वीडियो का टॉपिक है कई दिनों से सुर्खियों में चल रहे लद्दाख के बारे में, जो कि भारत की एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे मुद्दों की चर्चा पूरे विश्लेषण के साथ करूंगा। ये वीडियो ना कि सिर्फ सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स तक सीमित रहेगा, बल्कि भारत का हर नागरिक जिसे यह जानना चाहिए कि खूबसूरत वादियों वाले लद्दाख में आखिर चल क्या रहा है 2019 से। तो चलिए सवालों से जवाबों तक का यह सफर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 मणिपुर, ऑप्शन 3 मेघालय, ऑप्शन 4 मिजोरम। इस क्वेश्चन का जवाब आपको इसी वीडियो के बीच में मिल जाएगा अगर इसे पूरे ध्यान से देखते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जवाब बता दूंगा। तो पहला सवाल ये उठता है कि लद्दाख में क्या हुआ ऐसा जिससे वो सुर्खियों में है। तो चलिए, लद्दाख के एक एक्टिविस्ट, एजुकेटर, इंजीनियर एंड इनोवेटर, जो कि ना सिर्फ रेमन मैगजीन से अवार्ड विनर है, लेकिन उन्हें यूनेस्को से भी अवार्ड मिल चुका है, और जिन पर 3 इडियट्स मूवी के आमिर खान का पात्र आधारित है। ऐसे सोनम वांगचुक ने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सत्ता के हस्तांतरण और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर 21 दिनों का आमरण अनशन शुरू किया है, जो उन्होंने कहा कि यह बाहरी प्रभाव का हमला है जिससे उनकी आदिवासी पहचान और नुकसान का खतरा है। वांगचुक ने कहा कि मैं शांतितापूर्ण तरीके का पालन करना चाहता हूँ ताकि हमारी सरकार और नीति निर्माता हमारे दर्द पर ध्यान दे और कार्रवाई करे। तो दूसरा सवाल ये आता है, ऐसी क्या डिमांड्स है लद्दाख की जिससे सोनम वांगचुक को यह कदम उठाना पड़ा? चलिए देखते हैं। ये बात शुरू होती है 31 अक्टूबर 2019 से। ये वही दिन है जिस दिन आर्टिकल 370 को खारिज कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को अलग अलग करके सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। यूनियन टेरिटरी का दर्जा राज्य के मुकाबले सेकेंडरी होता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रमुख होता है उसे एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। उसका चयन चुनाव से नहीं बल्कि केंद्र शासन के सुझाव से होता है। वहाँ पे राज्य के कोई मूलभूत अधिकार नहीं होते और सारा पावर केंद्र के पास होता है। केंद्र कोई भी नियम लागू कर सकता है वहाँ पे बिना लोगों की राय लिए। अब आपको अंदाजा मिल ही गया होगा कि क्यों एक्टिविस्ट ने अनशन शुरू कर दिया है, और तो और अब वहाँ के लोग भी जुड़ गए हैं उनके साथ। तकरीबन 30,000 लोग अब उनके साथ जुड़ गए हैं, जो 10% पॉपुलेशन है लद्दाख की। अब तीसरे सवाल पे आते हैं, उनकी प्रमुख मांगे क्या है? फर्स्ट है, लद्दाख को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को वहाँ पे रीइंस्टेट किया जाना चाहिए। सेकंड है, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में सम्मिलित किया जाना चाहिए। एंड थर्ड है, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को लेह और कारगिल जिले में हेल्थ, लैंड डेवलपमेंट और अन्य लोकल इश्यूज में अपना निर्णय देने की पावर उन्हें बहाल कर देनी चाहिए, पहले की तरह जैसे 1990 और 2000 के दशक में होती थी। अब ये तो हमें पता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से वहाँ के लोगों को चुनाव का अधिकार मिलेगा और लद्दाख का शासन लोक निर्वाचित सरकार के हाथों में होगा। लेकिन यही से अपना चौथा सवाल शुरू होता है कि ये 6th शेड्यूल क्या होता है और इसमें लद्दाख क्यों सम्मिलित होना चाहता है और उससे क्या फ़ायदा होगा लद्दाख को। चलिए ये जानते हैं। 6th शेड्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ट्राइबल एरियाज आर टू बी एडमिनिस्टर्ड एज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनॉमस रीजन्स। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनॉमस रीजन्स क्या होते हैं भला, ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। इस शेड्यूल के अनुसार गवर्नर के पास ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के नाम बदलना या उसकी सीमा तय करना या कोई अन्य नया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाने का अधिकार होता है। फिलहाल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 4 राज्य हैं जो 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं। 6th शेड्यूल में होने का मतलब ये नहीं है कि आप राज्य सरकार के अधिकारों के दायरे से बाहर हो जाओगे, लेकिन इन राज्यों के कुछ इलाकों को खास सहूलियत मिलती है। जानते हैं कैसे? ये 4 राज्यों के ट्राइबल एरियाज को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अगर उस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट ट्राइब्स हो तो गवर्नर उन डिस्ट्रिक्ट को ट्राइब्स के हिसाब से कुछ ऑटोनॉमस रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। हर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जिसमें मैक्सिमम 30 मेंबर्स हो सकते हैं। उन 30 मेंबर्स में से 4 गवर्नर नॉमिनेट करता है और बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोग चुनाव करते हैं, मतलब मेजॉरिटी चुनाव किए गए उम्मीदवारों की होती है। लोक निर्वाचित सदस्य 5 साल तक काउंसिल का पदभार संभालते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स तो जब तक गवर्नर चाहे तब तक, बशर्ते डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किसी कारण से खारिज ना हो जाए। हर ऑटोनॉमस रीजन की होती है सेपरेट रीजनल काउंसिल। इन काउंसिल्स को कुछ लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर दिए गए हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको पता लगेगा कि ये काउंसिल्स कितनी पावरफुल होती है, और इन्हीं कारणों से लद्दाख की ट्राइब्स भी इसकी मांग कर रहे हैं। तो 5वां सवाल, तो क्या मिलती है पावर इस शेड्यूल में आने पर? इसको मैं 4 पार्ट्स में कवर करूंगा। सबसे पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर। सबसे महत्वपूर्ण पावर है क्योंकि इसमें कानून बनाने का अधिकार मिलता है। लैंड, फॉरेस्ट, कनाल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी,
मैरिज, डिवोर्स, सोशल कस्टम एंड सो ऑन, इन सब पे कानून बनाने का अधिकार है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के पास। लेकिन यह कानून तभी लागू होगा जब गवर्नर इन पे अपनी मोहर लगाएंगे। अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल्स को प्राइमरी स्कूल को कंस्ट्रक्ट करना, उनका गठन करना, यहाँ तक कि शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा में होगा, यह तक तय करने का अधिकार उन्हीं के पास होता है। साथ ही साथ डिस्पेंसरीज, मार्केट्स, कैटल पॉन्ड्स, फिशरीज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड वाटरवेज इन डिस्ट्रिक्ट में, इन सब का भी गठन करना और देखभाल करने का अधिकार इन्हीं के पास होता है। अब देखते हैं जुडिशियल पावर क्या है काउंसिल के पास। शेड्यूल ट्राइब से जुड़ा हुआ कोई भी अपराध, बशर्ते अपराध करने वाला और जिस पे अत्याचार हुआ है, ऐसे दोनों दल एक ही ट्राइब से जुड़े हुए होने चाहिए। और एक शर्त ये भी है कि जो अपराध डेथ पेनल्टी से रिलेटेड है या फिर 5 साल से ज्यादा के कारावास से संबंधित है, ऐसे किसी भी केस की सुनवाई विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट में नहीं हो सकती। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट को इनके केसेस या फैसलों में दखल देने का अधिकार नहीं होता है। इससे आपको पता लग ही गया होगा कि जुडिशियल पावर भी कितनी स्ट्रांग होती है इन काउंसिल्स के पास। अब आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय अधिकार के बारे में जानते हैं। अपने काउंसिल का बजट बनाने का अधिकार उन्हीं के पास होता है। उन्हें अपने हिसाब से लैंड रेवेन्यू तय करने का अधिकार होता है। वो हर तरह के टैक्स लगा सकते हैं और तो और वो लाइसेंस या लीज प्रदान करने का अधिकार रखते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स विद इन देयर जुरिसडिक्शन, जिससे कोई भी कंपनी या फिर केंद्र शासन के दबाव में आकर राज्य सरकार अपने फायदे के लिए विकास के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। अब आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों इतना जोर पकड़ रहा है लद्दाख में 6 शेड्यूल। फिर भी जैसे अभी आपको समझ आया कि ये विशेषकर ट्राइब्स एंड फ्राइजल इकोलॉजी का संरक्षण करता है, जैसे कि हमारे 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है, तो मेरा 6 सवाल भी इसी को लेकर है कि क्या लद्दाख में भी ये सब है। चलिए देखते हैं। 19 सितंबर 2019 को PIB की एक रिपोर्ट के अनुसार 97% पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख ट्राइबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इनमें कुछ प्रमुख ट्राइब है, गुज्जर, बकरवालास, बोट, चांगपास, बाल्तीस एंड पुरीगप्पा, जिन्होंने सीमा पर रहते हुए काफी युद्धों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो कि आज बॉर्डर पे चल रहे तनाव की वजह से काफी मुश्किलें झेल रहे हैं। लद्दाख की फ्रैजाइल मतलब एक नाजुक पर्यावरण के बारे में अब बात करते हैं। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद वहाँ पे विकास के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार और वहाँ पे बसने का अधिकार बहाल कर दिया जाएगा, ऐसा भी लोगों को विश्वास होने लगा है। लद्दाख अपने ग्लेशियर्स एंड ग्लेशियर लेक के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का पानी आपके फिल्टर से भी शुद्ध है और फुल ऑफ मिनरल्स है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ के ग्लेशियर्स का पिघलना बहुत तेज हो गया है, जिससे पानी का अभाव और कई अन्य नेचुरल रिसोर्सेज घटते जा रहे हैं। बढ़ते हुए टूरिज्म के चलते नेचुरल रिसोर्सेज पे और भी तनाव बढ़ गया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन समर के पीक सीजन में 4,50,000 टूरिस्ट ने 2,74,000 वाले लद्दाख को विजिट किया, जो कि वहाँ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। एक तरह से रिवेंज टूरिज्म कोविड का वहाँ पे ख़त्म ही नहीं हो रहा। और तो और लद्दाख में 7 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिसके सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा लोकल इन्वायरमेंट पे। इसके अलावा वहाँ पे मिनरल एक्सप्लॉयटेशन भी तेजी से चल रहा है, लाइक ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, गोल्ड, मार्बल एक्सेट्रा। ये भी इन्वायरमेंट के एक प्रेशर ही डाल रहे हैं। 388 एकड़ के जंगल काटने की मंजूरी सरकार ने दी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। इसके अलावा भारत चाइना तनाव के चलते हुए लोगों ने अपनी ज़मीनों को खोया है, क्योंकि ट्रूथ मूवमेंट के लिए BRO ने बहुत सारी रोड्स एंड ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन किया है। बात यही खत्म नहीं होती है, चाइना आए दिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करता है और लद्दाख के हिस्सों पे कब्जा करता है, जिससे स्थानीयों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के चलते लद्दाख के लोग अब काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सोनम वांगचुक कहते हैं डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन डेमोक्रेसी के बिना डेवलपमेंट का कोई अर्थ नहीं है। लद्दाख के 2 मेन डिस्ट्रिक्ट लेह एंड कारगिल, लेह जो एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी एरिया है एंड कारगिल जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। रिलीजियस भेदभाव होते हुए भी ये दोनों समाज के लोग लद्दाख की आइडेंटिटी के लिए एक हो गए हैं। लद्दाख का फिलहाल सेंटर में सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव है। उन्हें अब लगता है कि कम से कम 2 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए लोकसभा में, जिससे उनके मुद्दों पर और गंभीरता से डिस्कशन हो पाए। सोनम वांगचुक को आज अनशन करते हुए पूरे 21 दिन बीत चुके हैं। 5 मार्च से शुरू हुआ यह अनशन, जो सरकार के साथ 9 राउंड्स की मुलाकात के बाद भी अपने तय अंत की तरफ नहीं पहुंचा, आज एक आंदोलन का रूप ले चुका है। 5,370 फीट पर बचे हुए लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के लोग जो खुश हुए थे ऑटोनॉमी मिलने के बाद, आज उसी ऑटोनॉमी को डेमोक्रेसी ना कि ऑटोक्रेसी का रूप देने के लिए बैठे हुए हैं अनशन पे ऐसी ठंड में। आज का हमारा ये वीडियो उन लद्दाख वासियों को समर्पित है जिनकी यह लड़ाई अपने हक के लिए है। आपको क्या लगता है, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को कैसे बैलेंस आना चाहिए, वो भी ऐसे इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन में? अपने जवाब को कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। जो भी कमेंट अच्छा होगा उससे हम पिन करेंगे। बाकी मेरे सवाल से आपको अगर फर्क पड़ता है तो इस वीडियो को फॉरवर्ड इतना करिए कि हर एक भारतीय नागरिक को ये बात पहुंचे
क्योंकि लद्दाख को हक दिलाने से अगर कोई फर्क पड़ता है तो हम मिलके अपनी बात रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। फॉर मोर सच काइंड्स ऑफ वीडियोस स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल गुरुकुल आईएएस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।